हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे थे और डिफरेंट टाइप की जो प्रोसेस हमारे शरीर में होती है, फॉर एग्जांपल फूड मैनेजमेंट, सांस लेना, ब्लड के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। पानी एक जगह से दूसरी जगह हमारे शरीर में कैसे पहुंचाया जा सकता है या जाता है, ऐसे भी बात कर चुके हैं। प्लांट्स में ये सब चीज़ें कैसे होती है उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब जो लास्ट पोर्शन रहता है इस चैप्टर का वो एक्सक्रेशन के बारे में है, यानी जो बॉडी में वेस्ट हो जाते हैं उनको बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसे एक्सक्रेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक का मतलब होता है हमारे शरीर की गतिविधियों से जुड़े हुए जो बॉडी वेस्ट होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने की प्रोसेस एक्सक्रेशन कहलाती है। एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स, जो ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से पोर्शन होते हैं, यहाँ पर 4 पोर्शन में इनको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पोर्शन है ए पेयर ऑफ किडनी, यानी प्योरीफायर। जो बॉडी वेस्ट होंगे उनमें से क्या करना है, जो लिक्विड है उनमें से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है, मतलब अलग करना है जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनसे। और ये काम करती हैं किडनी, यानी जो हम पानी पीते हैं उसको, उसमें से जो या फिर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है हमारे शरीर में उसमें से जो खराब चीजें होती हैं उनको अलग करने का काम होता है किडनी का। उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है यूरिनरी ब्लैडर। ए यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पर लास्ट में राइट साइड लिखा हुआ है यूरिनरी ब्लैडर। इसका काम होता है स्टोर करना, जो लिक्विड बॉडी वेस्ट होगा उसको स्टोर करेगा ये कुछ टाइम तक। ए पेयर ऑफ यूरेटर, यूरेटर का काम होता है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक उस लिक्विड को लेके आना। और उसके बाद है यूरेथ्रा, यहाँ से इनको बाहर निकाला जाता है। ये ओपनिंग है कह सकते हैं आप इसको। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी passes थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड। जो किडनी में से बॉडी वेस्ट होगा वो स्टोर होता रहेगा यूरेथ्रा में, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरेथ्रा के माध्यम से इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। जो यूरिन बनाने का वजह होती है वो ये है कि ब्लड में से जो वेस्ट होते हैं उन्हें बाहर निकालना होता है। फॉर एग्जांपल यूरिया बनता है क्योंकि ब्लड में कार्बन मिक्स होती है जब हम सांस लेते हैं। यूरिया भी यहाँ पर बनता है, उसे भी बाहर निकालना पड़ता है। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। किडनी में नेफ्रॉन नाम का एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है जो फिल्टर करता है जो लिक्विड उसमें आएगा उनको। यानी हर एक किडनी में नेफ्रॉन नाम की छोटे छोटे यूनिट होती हैं जो जिनका काम होता है प्योरीफाई करना वो जो लिक्विड उनके पास आएगा। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप होते हैं और उनके बारे में अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन का वो टाइप है जिसमें हम नाइट्रोजनियस वेस्ट यानी नाइट्रोजन से जुड़े हुए वेस्ट, ग्लूकोज वाटर, एमिनो एसिड, ये सभी फिल्टर किए जाते हैं ब्लड से। और कहाँ पर ये मतलब कौन करता है इनको, नेफ्रॉन करता है। और नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट, बोमैन कैप्सूल, ये इसे अलग करता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है। अगर मान लेते हैं जो पहले स्टेप में कोई वेस्ट ऐसा रह गया है जो यूजफुल हो सकता है हमारे शरीर के लिए, तो वो फिल्ट्रेट कर लिया जाता है जो नेफ्रॉन के चारों तरफ कैपिलरीज होती हैं उनके द्वारा। और थर्ड पोर्शन में जो एक्स्ट्रा वाटर या साल्ट है वो
ले लिए जाते हैं, मतलब वो रिलीज कर दिए जाते हैं, या यूजेबल है तो वो ले लिए जाते हैं। और उसके बाद ये कोलेक्ट होते हैं यूरेथ्रा, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरेथ्रा के माध्यम से फिर वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। और उसके बाद हम बात करते हैं, मान लीजिए किसी पर्सन को किडनी की प्रॉब्लम है, तो उसे ठीक करवानी है वो किडनी आर्टिफिशियल। दो तरीके से किडनी को ठीक किया जा सकता है। पहला पोर्शन होता है जिसमें हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं बाय सर्जरी। उसमें किडनी काम नहीं करती होती, बिल्कुल ही हटानी पड़ती है वो। तो किसी भी ऐसे पर्सन से किडनी ले ली जाती है जिसकी डेथ हो चुकी है, जो उसके काम की नहीं रहेगी, लेकिन लिविंग पर्सन को वो काम पर अच्छे से काम आएगी। और सेकंड प्रोसेस होती है जिसमें हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल मीनिंग से, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी भी अब उतना यूजफुल तो नहीं होती, लेकिन ये एक अच्छी लिमिट तक काम कर सकती है। उसके बाद प्लांट्स में क्या होता है एक्सक्रेशन में, उसके बारे में बात करते हैं। एक्सक्रेशन का मतलब प्लांट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई, या जो उसके साइड प्रोडक्ट बनते हैं, फॉर एग्जांपल CO2 एंड H2O, ये सभी भी बाहर निकालने पड़ते हैं जो ज़्यादा हो जाते हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन प्रोसेस से ये अलग कर दिए जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम अच्छे से बता चुके हैं कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है। ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है लिक्विड का ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जो है ट्रांसफर होना। उससे क्या होता है, एक थ्रस्ट बनता है, अपने आप एक पुल बनता है। उसकी वजह से जो हायर कंसंट्रेशन है वहां से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो मूवमेंट होती है, और बाय स्टोमेटा वो रिलीज हो जाते हैं एनवायरमेंट में। Other waste may be stored in leaves, bark, etc. which fall off from the plants. और कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो बॉडी वेस्ट निकाले नहीं जा सकते प्लांट के केस में, तो उन केसों में वो पत्तों में स्टोर होते रहते हैं, और फिर टाइम टू टाइम वो पत्ते क्या हो जाते हैं, पीले पड़ते हैं, नीचे गिर जाते हैं। दैट मीन्स एक तरह से हम जैसे पैकेजिंग करते हैं, उनको अलग करते रहते हैं। तो प्लांट्स में भी पत्तों में वो स्टोर होते रहते हैं, पैकेजिंग होती रहती है, नीचे गिरते रहते हैं। प्लांट्स एक्सक्रिएट सम वेस्ट इनटू द सोइल अराउंड देम। कुछ जड़ों के माध्यम से भी ऐसा होता है कि वो वेस्ट होते हैं जो बाहर निकाल दिए जाते हैं, और कुछ उसके स्टेम के चारों तरफ जमा होते रहते हैं, रिलीज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल गम्स, रेजिन, और ये ओल्ड जाइलम में होते हैं। जो ओल्ड जाइलम, जाइलम का मतलब पता है सभी को, ऐसा सिस्टम होता है प्लांट्स में जो फूड मतलब वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसमें से गम्स या गोंद कह सकते हैं जिसको, वो बाहर निकलते रहते हैं। लास्ट पॉइंट है सम मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इन द लीव्स ऑफ कोलोकेशिया एंड स्टेम ऑफ जेमिकेंट। ये दो प्लांट्स आपको स्पेशली बताए गए हैं जिनमें मेटाबॉलिक वेस्ट कैल्शियम ऑक्सलेट की फॉर्म में जो है बाहर रिलीज होते रहते हैं। ये स्पेशल टाइप है, मतलब हर प्लांट में ऐसा हो जरूरी नहीं है, ये इन दो प्लांट्स में जरूर नोटिस किया गया है, कोलोकेशिया एंड स्टेम ऑफ जेमिकेंस। तो इस तरह से हमारे पास जो चैप्टर की डिटेल थी वो यहाँ पर स्टॉप होती हैं। उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।